धन्यवाद आशुतोष। अगर आज की तारीख में आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि ये जो चुनाव की जो 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 गतिविधि इस वक्त दिखाई पड़ रही है, उसमें वो कौन सा मुद्दा है जो दरअसल इस चुनाव को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकता है या कर रहा है? मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव में आशुतोष मुद्दा तो केवल एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कार्यशैली, उनका विरोध, या उनका समर्थन। बेसिकली मेरे ख्याल से एक लंबे अरसे के बाद में राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक लीडर ऐसा है जो अपने पक्ष में और अपने विरोध में लामबंदी बहुत क्लियर कट करा रहा है, डीप उस तरह से। जब मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो उसको कम्युनल में नहीं, मैं उसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन के नजरिए से बात कर रहा हूं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है जिसमें जो प्रो मोदी फैक्शन है वो और ज्यादा पोलराइज्ड है, उनका कोई भी काम जैसा भी हो रहा है उसके लिए समर्थन करने में। जो एंटी मोदी फैक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे पोलराइज हैं, जो भी वो काम करें उसके विरोध करने के लिए। तो मुद्दा कहने के लिए जब लोगों से जिंदगी की बातों को मुद्दा पूछिए तो इकोनॉमी है, महंगाई भी बात होती है, बेरोजगारी बहुत समय से हमारे ट्रैकर में आ रहा है मुद्दा। लेकिन चुनावी मुद्दा और मुद्दा ये दो अलग अलग चीजें हैं आशुतोष, और इन दोनों के कारण ही मुझे लगता है कि कई बार जब हमारे आंकड़े आते हैं और लोग सवाल पूछते हैं कि देखिए आपके चुनाव में, आपके आंकड़ों में, तो इंडिया टुडे का जब MOTN का आया उसमें लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी, देखिए इसमें आपके 8 सवालों के आंकड़े ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि ये सरकार जाने वाली है। और बात सच भी थी, मतलब उसको अगर केवल आप उन 8 सवालों को देखें तो आपको लगेगा कि अरे इतनी नाराजगी है, अर्थव्यवस्था पे नाराजगी है, महंगाई पे नाराजगी है, 70% 60% लोग कह रहे हैं घर चलाना मुश्किल हो रखा है, इन सब के बाद में। लेकिन समस्या अलग है और वोट अलग है, क्योंकि वोट तय लोग इस बात पे कर रहे हैं आशुतोष कि उनको इस समय के जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन अवेलेबल ऑप्शंस में उनकी उस समस्या का इलाज कौन कर सकता है, इसके ऊपर वो वोट देना चाहते हैं। तो टीना फैक्टर नहीं है आशुतोष, मैं टीना फैक्टर में कभी यकीन नहीं करता। हम लोग हमेशा इस पर बात करते रहे, क्योंकि किसी भी सजीव लोकतंत्र में टीना फैक्टर हो भी नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई निकलता है। ये देयर इज नो बेटर अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो बेटर अल्टरनेटिव। इसलिए केंद्र के स्तर पे लोग भाजपा और नरेंद्र मोदी को ज्यादा पसंद करते हैं। राज्य के स्तर पे जहां जहां बेटर अल्टरनेटिव है वहां पे लोग, राज्य के लेवल पे हमने देखा पिछले 10 साल में आधे चुनाव बीजेपी हारी है इस मुल्क में, वहां पर बेटर अल्टरनेटिव अगर अपोजिशन ने दिया है तो लोगों ने वोट दिया है। लेकिन अगर बेटर अल्टरनेटिव अपोजिशन ने नहीं दिया है तो लोग वोट देने से कतरा रहे हैं। ये अभी तक की कहानी है। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज की तारीख में नाराजगी, गुस्सा है जो आपके ट्रैकर में लगातार रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी ओर आपने इशारा भी किया है? कुछ चीजों पे गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि पब्लिक उनके समर्थन भी, उनको कोई मूक समर्थन दे रहे हैं। मसलन आपको पिछले 24 घंटे का ही आपको एक रुझान बताता हूँ। बहुत सारे जो विपक्ष के नेता अंधाधुंध भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेके भाजपा समर्थक कोई बहुत ज्यादा खुश है ऐसा नहीं, और वो सोशल मीडिया में भी आपको दिख जाएगा। मतलब आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जो इतने प्रो बीजेपी जितने भी हैंडल्स हैं बहुत सारी बड़ी तादाद में, उसमें अच्छी खासा क्रिटिसिज्म उसमें बीजेपी को देखना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वोट देने की बारी आएगी तो हम ये सोचें कि उसके कारण वो बीजेपी का वोटर मोदी को छोड़ देगा और किसी और को वोट देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। तो क्रिटिसिज्म है नो डाउट बहुत सारी, जैसे अभी आप हमारे स्नैप पोल हुए इसके ऊपर, ईडी के कार्रवाइयों के ऊपर और एजेंसीज पिछले ऑलमोस्ट लगभग 3 साल से अगर आप उठाएं इंडिया टुडे के इश्यूज, उसमें एक सवाल ये कांस्टेंट है कि क्या एजेंसीज का उपयोग राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं हो रहा है, लेकिन जिनके खिलाफ हो रहा है क्या उनसे लोगों को सहानुभूति है? तो वो नहीं है। ये बड़ी विचित्र सा विरोधाभास भी लोग कह सकते हैं, लेकिन दरअसल अगर थोड़ी सी भी समझ रखते हैं राजनीतिक उसकी, और इन चीजों पे अगर आप एक आम जनमानस को देखें और उस पर पूछें कि भाई ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप सोचते हैं कि लालू यादव जी की बोलने को लोग गंभीरता से लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी जाती होगी लोगों के ऊपर वैसा सोचने की, या और भी जो तमाम नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे रहे हैं। हाँ, जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है तो समझाना लोगों को, वो ये वॉशिंग मशीन वाला हिस्सा, कि अभी इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी आई
कि भाई जिसके ऊपर आरोप है वो बीजेपी में शामिल होता है तो वो एकदम से वो कार्रवाई रुक जाती है या कार्रवाई स्थगित हो जाती है या क्लीन चिट है। तो ये चीज बीजेपी को भी मुश्किल हो रही है समझानी लोगों में। लेकिन ये मुद्दा भी वैसा है जिसपे लोग नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी भी वोट डिफाइनिंग मुद्दा नहीं बना है। ये नहीं है कि इसके कारण लोग स्विंग हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी और भाजपा को छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, अभी ये ऐसी होने की संभावना नहीं। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस बात को तो समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं और इसको लेकर उनके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी भी है, लेकिन इस आधार पे वो अपना वोट बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ दे देंगे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन वो अवेयर है, वो अवेयर है इन मुद्दों को, अवेयर बिल्कुल हैं। और ये अवेयरनेस एकदम से नहीं आई है, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप देखिए एमओटीएन या हमारे ट्रैकर्स जो चल रहे हैं उसका एक अच्छाई क्या है आशुतोष की जब आप रोज कोई चीज पूछते हैं तो आप ओवर ट्रेंड लाइन टाइमलाइन आपको समझ में आता है कि इस मुद्दे के बारे में कब ज्यादा जागरूकता हुई। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अवेयरनेस अभी रातों रात पिछले 72 घंटे में आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। इस पे अवेयरनेस लगातार, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं जब हम ये बात करते हैं कि आधे राज्यों में भाजपा हारी है, वहां पे विपक्ष के नेता शासन में हैं और उन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। तो एक जो बंगाली वोटर है पश्चिम बंगाल का, वो जो टीएमसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है उससे अवेयर है। जो तमिल वोटर है स्टालिन का, वो वहां पे जो कार्रवाई हो रही है उस पे अवेयर है। दिल्ली का वोटर केजरीवाल की कार्रवाई पे अवेयर है। तो अलग अलग राज्यों में जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके कारण देश भर के उसमें ये अवेयरनेस है कि ये कार्रवाइयां हो रही हैं। इन कार्रवाइयों में जितने भी लीडर हैं उनके सिंपैथाइजर, उनके वोटर उनके साथ में हैं, उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है। जो उनके विरोधी लीडर हैं उनको लग रहा है सही हो रहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज सिंपैथी अभी तक केवल एक ही लीडर है जिसके लिए हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रही है, वो है अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा किसी और लीडर के साथ में ओवरवेलमिंग या ओवरआर्चिंग सिंपैथी कोई दिख रही हो, ऐसा अभी तक आंकड़ों में दिख नहीं रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।